Now I'll explain you the question answers of this chapter. First question is, can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? आप कैसे कह सकते हैं कि 10th May का जो दिन था वो एक ऑटम डे था साउथ अफ्रीका में? आंसर इज, in South Africa, autumn months are March to May, so 10th May is an autumn day. Moreover, lovely autumn days means pleasant day. Also because on that day there was a dawn of liberty for the blacks after more than 300 years of white rule. साउथ अफ्रीका में जो ऑटम मंथ्स होते हैं वो मार्च से मई तक होते हैं, इसीलिए 10th मई का जो दिन था वो ऑटम डे था। ऊपर से जो लवली ऑटम डेज का मतलब होता है खुशनुमा दिन, इसलिए भी क्योंकि उस दिन जो वाइट रूल था यानी कि जो गोरे लोगों का शासन था वो समाप्त हुआ था और ब्लैक पीपल को 300 सालों के बाद आज़ादी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? कि जो मंडेला थे उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स का क्या शुक्रिया अदा किया? मंडेला थैंक्स, आंसर इज, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ कॉमन पीस फॉर पीपल, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स का यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उनका शुक्रिया इनॉग्रेशन सेरेमनी में आने के लिए अदा किया, जो कि इनॉग्रेशन सेरेमनी जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी पीस के लिए, जस्टिस के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, शांति के लिए, न्याय के लिए और मानवता के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? दो नेशनल एंथम्स यानी कि दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? आंसर इज, देयर वर बोथ द ब्लैक एंड द वाइट पीपल, दे वांटेड टू पे रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू बोथ ऑफ देम। वहाँ पर दोनों ही समुदायों के लोग थे, ब्लैक पीपल भी थे और वाइट पीपल थे, और इसीलिए वो दोनों को ही सम्मान देना चाहते थे। They also wanted to show that they have removed all the discrimination, और वो ये भी शो करना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे कि हर तरह का भेदभाव जो है वो समाप्त हो चुका। That was why the national anthems of both the communities were sung, और इसीलिए वहाँ पर दोनों ही समुदायों के नेशनल एंथम जो है वो गाए गए। Question number 4 is, what twin obligations does Mandela mention? कि मंडेला ने कौन से दो कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर बताया है, कौन से दो कर्तव्यों के बारे में कहा है? आंसर इज, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी सिटीजन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। First obligation is towards one's family, wife, parents and children, and the second is towards his people, community and country. मंडेला के अनुसार हर नागरिक के दो कर्तव्य होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी, अपने माता पिता और बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई नॉट? क्या मंडेला के विचार से ऑप्रेसर जो है यानी कि उत्पीड़क वो आज़ाद होता है? क्यों नहीं? आंसर इज, मंडेला थिंक्स द ऑप्रेसर इज नॉट फ्री। मंडेला के विचार से जो ऑप्रेसर होता है यानी कि उत्पीड़क वो आज़ाद नहीं होता है। ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो कैदी होता है नफरत का, और जो प्रिजुडाइस के और नैरो माइंडेडनेस के जो बार्स होते हैं उन सलाखों के पीछे वो बंद होता है, यानी कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित और जो संकीर्ण विचारों वाले जो बार्स होते हैं, जो सलाखें होती हैं, उनके पीछे वो बंद होता है। Thinking about the text, first question is, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? कैसे मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम को लेकर वो कैसे चेंज हो गई एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? Mandela's answer is, Mandela's understanding of freedom changed with age and experience. मंडेला की जो समझ थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम को लेकर, वो एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। As a boy, freedom meant for him to run in the fields, to swim in the streams, running through the village, to ride the bulls.
जब वो छोटे लड़के थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, स्ट्रीम्स में जो है रिवर्स में तैराकी करना और गांव में दौड़ लगाना और इसके अलावा जो बैल होते हैं उनकी सवारी करना। एज अ स्टूडेंट ही मेंट इट टू स्टे आउट एट नाइट, टू रीड व्हाट ही प्लीज्ड एंड टू गो वेयर ही चोज। और जब वो एक विद्यार्थी थे एज अ स्टूडेंट, उनके लिए जो आज़ादी का मतलब था वो रात को बाहर रहना, जो दिल करे, जो जिससे खुशी मिले उसको पढ़ना और जहाँ दिल करे वहाँ जाने से था। एंड एज अ यंग मैन इट मेंट हिम टू डेवलप वंस पोटेंशियल एंड लिव अ लाइफ विद हिज फैमिली। और जब वो एक यंग मैन हो गए, जब वो यंग मैन बने, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि अपनी जो पोटेंशियल है यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार जो है अपनी योग्यता को डेवलप करना और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना, अपनी फैमिली के साथ जीना। देन ही फेल्ट दैट दीज वर द ट्रांसिटरी, और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि ये ट्रांसिटरी है और ये चेंज होते रहते हैं, मीनिंग इंसान के लिए चेंज होता रहता है। नाउ फ्रीडम टू हिम वॉज द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल ऑफ हिज कंट्री। फिर अब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आज़ादी का मतलब उनके लिए उनके देश के लोगों की आज़ादी है। इट वॉज अ रियल फ्रीडम फॉर हिम, और यही जो है असली स्वतंत्रता थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। कैसे मंडेला की जो भूख थी आज़ादी के लिए उसने उनके जीवन को बदल दिया। Answer is Mandela's hunger for freedom changed his life. He believed that freedom was his birthright. मंडेला की जो भूख थी आज़ादी के लिए उसने उनका जीवन बदल दिया। वो मानते थे कि जो आज़ादी है वो उनका बर्थ राइट है, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार है। ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर फ्रीडम। उन्होंने निर्णय किया कि वो आज़ादी के लिए लड़ेंगे। हिज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम इनटू अ ग्रेट मैन, अ स्टेट्समैन एंड अ विजनरी। उनकी जो भूख थी आज़ादी के लिए उसने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया, ग्रेट मैन, एक स्टेट्समैन और एक दूरदर्शी, एक विजनरी जो था वो उन्हें बना दिया। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट। वो दिन रात जो है काम किया करते थे इसके लिए। ही वॉज गिवन फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, बट हिज डिटर्मिनेशन रिमेन कॉन्स्टेंट। उन्हें लगातार शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर प्रताड़नाएं यानी कि टॉर्चर किया जाता था अपनी देश की आज़ादी के लड़ने के लिए, लेकिन उनकी जो डिटर्मिनेशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उनकी जो दृढ़ संकल्प था वो बिल्कुल स्थिर रहा, कांस्टेंट रहा। Now some additional questions. What is apartheid policy? How did it affect South Africa? अपार्थाइड पॉलिसी क्या है और इसने साउथ अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया? Answer is apartheid policy is a political system that divides people according to their race. Apartheid पॉलिसी जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को डिवाइड करता है दो वर्गों में उनके रंग के आधार पर। In this system, the black people in South Africa were not free to discharge their personal and social duties of being parents, son and husbands. इस सिस्टम के अनुसार काले लोग यानी कि जो ब्लैक पीपल थे उनको साउथ अफ्रीका में आज़ादी नहीं थी अपनी जो है निजी और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की एज पेरेंट्स, सन और हस्बैंड्स। इट क्रिएटेड डिस्टेंस एंड डीप वुंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। इसने लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी पैदा कर दी थी और देश को और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा जख्म दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मंडेला अनेबल टू फुलफिल द ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला जो है वो अपने दोनों कर्तव्यों को क्यों पूरा नहीं कर सकते थे, क्यों पूरा करने में क्यों असमर्थ थे? आंसर इज अ मैन ऑफ कलर हु ट्राइड टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग इन साउथ अफ्रीका वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी कलर्ड पर्सन यानी कि ब्लैक पीपल जो है अगर वो आम आदमी की तरह रहने की कोशिश करता था तो उसे पनिश किया जाता था और उससे अलग कर दिया जाता था। इफ़ ही ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज पीपल ही वुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम। और अगर वो अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता था तो उसे उसके परिवार और घर से दूर कर दिया जाता था। दैट वॉज वाई मंडेला वॉज अनेबल टू फुलफिल द ट्विन ऑब्लिगेशंस। और इसीलिए मंडेला अपने दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ।
Why was Mandela say that love comes more naturally than hate to human heart? मंडेला ने ऐसा क्यों कहा है कि लव जो है वो ज़्यादा नेचुरली जो है आता है देन द हेट्रेड टू ह्यूमन हार्ट, इंसान के दिल में। क्यों मंडेला ने ऐसा कहा है कि लव जो है वो मोर नेचुरली आता है देन द हेट्रेड इन ह्यूमन हार्ट? Answer is, according to Mandela, love comes more naturally to human heart than hate because one likes to love rather than hate. मंडेला के अनुसार प्यार इंसान के दिल में नफरत के बजाय ज़्यादा नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से आता है क्योंकि आदमी नफरत से ज़्यादा प्यार करना पसंद करता है। लव रेजेस पॉजिटिव वाइब्रेशंस। प्यार की वजह से इंसान के अंदर सकारात्मक तरंगे निकलती हैं। One has to hate since he does not want to hate. इंसान को नफरत करनी पड़ती है चाहे वो नफरत करना नहीं चाहता हो। No one is born hating another. कोई भी किसी दूसरे इंसान से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता। These are the circumstances that forces to hate. ये हालात होते हैं जिसकी वजह से जो उसको मजबूर करते हैं दूसरे इंसान से नफरत करने के लिए। Next question is, what is the meaning of real freedom according to Mandela? मंडेला के अनुसार वास्तविक आज़ादी से क्या मतलब है? According to Mandela, real meaning of freedom is the freedom of his people. मंडेला के अनुसार जो वास्तविक आज़ादी है वो है उसके देश के लोगों की आज़ादी। The restrictions of his people were the restrictions for him. उसके देश के लोगों पर लगाए गए प्रतिबंध यानी कि लगाए गए जो restrictions थे वो उनके लिए भी प्रतिबंध थे, उनके लिए भी restrictions थे। He wanted the freedom of everyone who looked like him as the people of his country were not free. वे उन सभी लोगों को आज़ादी दिलाना चाहते थे जो उनके जैसे दिखते थे क्योंकि उनके देश के लोग आज़ाद नहीं थे। Now some long answer type questions. What are the twin obligations described in the lesson by Mandela? What are his feelings for them? मंडेला के अनुसार इस लेसन में कौन से दो कर्तव्यों के बारे में कहा गया है, कौन से दो कर्तव्य बताए गए हैं और मंडेला की उनके प्रति क्या भावनाएं थी? Answer is, Mandela has talked about twin obligations for man in this lesson. These are. मंडेला ने इस लेसन में दो ऑब्लिगेशंस के बारे में यानी कि ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बात की है, दो कर्तव्यों के बारे में बात की है और वो हैं, फर्स्ट वन इज टुवर्ड्स फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। एंड सेकेंड वन इज टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड कंट्री, अपने समुदाय के प्रति और देश के प्रति। Being a social, each one has to fulfill the twin obligations. But for the black people in South Africa, people were not allowed to perform these twin obligations. If they tried to do so, they were punished or isolated from his family. Mandela tried to do so, but he was prevented to fulfill his twin obligations. समाज में रहने के लिए हर इंसान को दो कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों को इन कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं थी और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था, उन्हें उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। मंडेला ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन उन्हें जो उनके दोनों अपने जो उनके कर्तव्य थे दोनों कर्तव्य उनका पालन करने से रोक दिया गया। Being a boy, Mandela did not think of such obligations. जब वो एक लड़के थे मंडेला ने इन कर्तव्यों के बारे में कभी नहीं सोचा। But when he grew up, he came to know apartheid policy. लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें apartheid policy के बारे में यानी कि रंग भेद की पॉलिसी के बारे में पता चला। Then he fought for the country and its people and struggled to liberate his people from suffering. तब वो अपने देश व उसके लोगों के लिए लड़े और अपने देश के लोगों को दुखों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। Then he enjoyed the freedom and performed his duties, personal and social. He felt satisfaction to liberate his country from the bondage of social discrimination.
उसके बाद उन्होंने इस आज़ादी का आनंद लिया और निजी तौर पर और अपने सामाजिक कर्तव्यों को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपने देश के लोगों को जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, यानी कि जो रंग भेद था, उससे उनको आज़ाद करवाया और फिर उसको सेटिस्फेक्शन का उन्होंने महसूस किया, एक संतुष्टि का अनुभव किया। Next question is, what different concepts of freedom did Mandela have at different stages of life? मंडेला ने अपनी लाइफ में, जो उनकी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस थी, उन्होंने फ्रीडम के अलग अलग कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात की है। उनकी लाइफ में जो अलग अलग स्टेजेस आई थी, उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, कैसे जो है फ्रीडम का मीनिंग जो है वो चेंज होता गया उनकी लाइफ में। आंसर इज, मंडेला हैड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। मंडेला की आज़ादी को लेकर जो है लाइफ में अलग अलग जो स्टेजेस थी, उनमें अलग अलग जो है उनकी अवधारणाएं बनती रहीं, अलग अलग मीनिंग उनके लिए बनते रहे। एज अ बॉय, फ्रीडम मेंट फॉर हिम टू रन इन द फील्ड, टू स्विम इन द स्ट्रीम्स, टू रन थ्रू द विलेज एक्सेट्रा। जब वो एक लड़के थे, जब वो छोटे थे, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदियों में नहाना और नदियों में तैराकी करना, इसके अलावा गांव में दौड़ लगाना। एज अ स्टूडेंट ही मेंट फ्रीडम टू रीड व्हाट ही लाइक्ड एंड टू गो वेयर एवर ही वांटेड। और जब वो एक विद्यार्थी थे, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि जहाँ उनका दिल करे, जो वो चाहे वो उसको पढ़ें, और जहाँ उनका दिल करे वो जा सकें। When he became young, he yearned for basic honorable freedom of achieving his potential, of marrying and having a family, the freedom to live a lawful life. और उसके बाद जब वो थोड़े और बड़े हुए, जब वो युवा पुरुष बने, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि अपनी क्षमता को पहचानना और अपनी मूलभूत ज़रूरतों को, बेसिक जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करना, शादी करके परिवार बनाना और कानून के अंदर रहकर अपने ज़िंदगी को जीने के आज़ादी के लिए वो तड़प उठे। Slowly he realized that all these freedoms are transitory. Now his concept of freedom changed. धीरे धीरे उन्होंने ये महसूस किया कि ये आज़ादी जो है वो बहुत अल्पकालिक है, यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए है। अब उनके लिए आज़ादी का मतलब जो था वो बिल्कुल बदल गया था। अब उनके लिए आज़ादी का मतलब था अपने देश के लोगों और जो दक्षिण अफ्रीका के, यानी साउथ अफ्रीका की लोगों की आज़ादी से था। Mandela felt that he was not born with hunger for freedom. When he felt that his freedom had been taken away from him, he decided to get it back. Mandela ने महसूस किया कि वो आज़ादी की भूख को लेकर पैदा नहीं हुए थे। जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई है, उन्होंने इसे वापस पाने का फैसला किया। He struggled for it and abolished all his fears and became bold. और उन्होंने जो है इसके लिए संघर्ष किया और अपने सभी डरों को समाप्त कर दिया और वो काफ़ी साहसी बन गए। He wanted to liberate all his people from suffering, cruelty and racial discrimination. In this way, his concept of freedom changed at different stages of life. उन्होंने अपने देश के सभी लोगों को दुख, क्रूरता और जो जातीय भेदभाव था, उससे आज़ाद वो कराना चाहते थे अपने देश के लोगों को। इस प्रकार उनके लिए आज़ादी के जो मीनिंग थे वो अलग अलग स्टेजेस में, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में जो है वो चेंज होते रहे। Dear students, I have attached a PDF file of important question answers, so kindly go through it and note down question answers in your notebooks. Thank you so much.